ओके गाइस, एज यू नो बिग बॉस 18 में सलमान खान ने अश्नीर ग्रोवर के दोगलेपन को बहुत ही बुरी तरह से रोस्ट किया था, एक्सपोज किया था। इसके बाद अश्नीर को भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही भयंकर वाला ट्रोल करा गया था, ये बोल के कि सलमान खान के सामने जाते ही भाई साहब तो बिगी बिल्ली बन गया। अभी फाइनली अश्नीर ग्रोवर का सलमान खान के उस ट्रोलिंग के ऊपर रिएक्शन आया है एंड उनका ये बोलना था, सलमान खान एक बहुत ही अच्छे एक्टर एंड एक बहुत ही अच्छे होस्ट। मैं बिग बॉस हाउस में एज अ गेस्ट गया था एंड सलमान खान को वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था कि क्या बोलने से बिग बॉस अंदर बहुत ही अच्छी वाली टीआरपी आएगी। उन्होंने अपने वायरल सलमान खान के लिए जो बात बोली थी कि 4.5 करोड़ रुपए में ही सलमान भाई मान गए, तो मैं पूरी तरह से आंकड़े एग्जैक्ट कैलकुलेट करके भाई साहब फिर बोलता, वो आंकड़े मैंने बिल्कुल सही बोले थे, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। इसी के साथ क्या हमारे इंडिया के न्यूज चैनल्स भाई साहब पूरी तरह से बिक चुके हैं एंड जिन्होंने भी उनको खरीदा है वो उनके खिलाफ कभी भी नहीं बोलते। ऐसे एलिगेशन हमारे इंडिया के न्यूज चैनल्स के ऊपर भाई साहब लगाए ही जाते हैं। फाइनली नीतीश राजपूत का एक पॉडकास्ट आउट होता है रणवीर इलाहाबादिया के साथ में, वहां पे उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर बात करी एंड उनका ये बोलना था कि ये पूरी तरह से सच है, भाई साहब बिकाऊ होते हैं। बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, ये इनके साथ ये हो गया, जो कि होता है, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी खराब है। मीडिया हाउस चलाने के लिए यार 100-200 करोड़ काफी पैसा चाहिए होता है, करोड़ों में चाहिए होता है। एक मंथली सैलरी होती है, बहुत ग्राउंड पे जाते हैं रिपोर्टर, बहुत पैसा लगता है, तो उसको चलाने के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है गवर्नमेंट जो आप ये अलग अलग स्कीम्स आती हैं जी, ठीक है, जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, मतलब जिनको उनको क्रिटिसाइज करना वही उनके कस्टमर है, बॉस है। हाँ बॉस है। तो अब आप बताइए, अब जैसे आप इलेक्शन आ रहा है, आप अगर क्रिटिसाइज करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये कोई सी योजना है वो उसका ऐड नहीं कराएंगे और बहुत बड़ा बजट होता है, तो आप नहीं करोगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कुलदीप यादव का एक ट्वीट अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पे उनके एक हेटर ने उनके अगेंस्ट में एक ट्वीट करा था एंड उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि सभी लोगों को पैसा पेला जा रहा है बट इस BKL को कोई क्यों नहीं पेल रहा। कुलदीप यादव रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि हाँ जी, आपको किस चीज से दिक्कत है भाई, इतना प्यारा लिखने के लिए आपको किसी ने पैसे दिए थे या फिर आपकी मेरे से कोई जाति दुश्मनी है। एंड एज हमारे इंडिया के अंदर मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल एंड KSI आए थे एंड उनके साथ में काफी सारे यूट्यूबर्स का कोलैब वीडियो आया था। उसके बाद हमारे यूट्यूबर्स को काफी ज्यादा हेट दिया गया, ये बोल के तुम लोग भाई साहब बिक चुके हो, कोई बाहर का बंदा आया नहीं और तुम लोग उनके पीछे भाई साहब अपनी दुम हिलाते हुए फिरते हो। फाइनली इस पे फुकरा इंसान का रिएक्शन भी आता है। कहीं मैंने देखा इंडियन यूट्यूबर्स गॉट सोल्ड आउट एंड स्टफ। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, देखो रुको, जैसे भाई कैरी भाई है, कैरी भाई ने भी अपनी वीडियो बनाई, हम सारे यूट्यूबर्स गए, मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, हम सारे यूट्यूबर्स आते हैं, सो इट्स पार्ट ऑफ यूट्यूब कल्चर। मुझे ऐसा लगता है किसी कोई हमारी कम्युनिटी का बंदा हमारे को बुलाता है, हम लोग जाते हैं भाई, हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि नहीं कैरी भाई पैसे लगेंगे आने के, या मेरे को कोई क्रिएटर बोलता है भाई मैं आ रहा हूँ तो तेरे से पैसे लूंगा, नहीं भाई, हम लोग मिलते हैं, आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये हम इंडियन कम्युनिटी में करते हैं, राइट। अब KSI, लोगन, मिस्टर बीस्ट, दे हैव अ वेरी वाइड ऑडियंस एंड बिलीव मी और नॉट, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग यूट्यूब, उन्होंने कभी ना कभी इन तीनों को देखा ही देखा। They have been the biggest creators of this industry and now when they will call us, तो if हमारा नेम पॉप अप होता है तो why will we not go bro? KSI, मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल का विजिट has disrupted the internet, इतना ज्यादा वायरल हुआ है उनका यहाँ आना, बट होगा बिकॉज भाई they have the craze, लोग उनको पसंद करते हैं तो क्रेज तो होगा ही, पर ये जरूरी नहीं होता कि तुम कंट्रोवर्सी। एंड रियल हिट टीम को तो आप सभी लोग जानते होंगे, जहां पे काफी अच्छे पॉडकास्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बड़ा चैनल है। दीपक कला ने क्लेम करा कि उन्होंने मेरे को पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करा है, बट भाई साहब मैं जाऊंगा नहीं। बट क्यों नहीं जाएंगे, सुने उन्हीं के मुंह से। भाई मुझसे हाथ जुड़वा लो भाई, मुझे आपकी पॉडकास्ट नहीं करनी है। मुझे ना भाई रोज 10 कॉल आ रहे दिल्ली से, दीपक सर आप हमारे साथ पॉडकास्ट करो। औकात है, औकात है, औकात। तुमको इंग्लिश आती है साले? अगर मैं तुम लोगों के साथ पॉडकास्ट करूंगा ना तो मेरी इंग्लिश खराब हो जाएगी, इतना तुम्हारा गंदा ग्रामर है, और उसके बाद में हिंदी। AR रहमान को तो आप सभी लोग जानते होंगे। वेल गाइस, इनसे रिलेटेड अभी सोशल मीडिया के ऊपर इनके एंड इनकी वाइफ के डिवोर्स की खबरें बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, जहाँ पे ये देखने को मिला कि इन दोनों की शादी को लगभग भाई साहब हो चुके हैं 29 साल और 29 साल के बाद अभी उनका डिवोर्स हो रहा है। एंड इस लड़की को भी काफी ज्यादा हेट दिया जा रहा है, जो कि इंडिया गेट के सामने एक टॉवल के अंदर भाई साहब डांस कर रही थी। एंड इसी को लेके काफी सारे लोगों का ये बोलना था, अगर हमारे देश में कोई भी बंदा या बंदे रील शूट करता है हमारी ऐतिहासिक जगहों पे इस तरीके से, तो उनके अगेंस्ट में भाई साहब एक्शन लेना चाहिए एंड उन पे फाइन भी लगाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।